गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू स्टूडेंट्स। वेलकम टू डेफोडिल्स ऑनलाइन क्लासेस। हम पढ़ रहे हैं क्लास 6 में हमारा सोशल साइंस में चैप्टर चल रहा था व्हाट, वेयर, हाउ एंड व्हेन। और इसमें हमने कल जो लास्ट वीडियो था, लास्ट लेक्चर था, उसमें हम पढ़ रहे थे आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज के बारे में कि पुरातात्विक जो सोर्सेज है वो कौन कौन से हैं। ठीक है, तो देखिए इनमें हमने कल पढ़ लिया था कि इंस्क्रिप्शंस, अभिलेख के बारे में और कॉइन्स के बारे में। आज हमारा जो थर्ड पॉइंट है वो है मॉन्यूमेंट्स, कि मॉन्यूमेंट स्मारक क्या है। देखिए, मेनी ग्रैंड स्ट्रक्चर्स वर बिल्ड बाय आवर फोरफादर्स इन डिफरेंट पीरियड्स ऑफ टाइम, कि बहुत सारे ऐसे बड़े बड़े स्ट्रक्चर्स हैं, भवन निर्माण हैं, जिनको हमारे फोरफादर्स, पूर्वजों के द्वारा अलग अलग समय पर बनाया गया था। दीज इंक्लूडेड, अब इसमें क्या क्या इंक्लूड होते हैं कि हमारे पूर्वजों ने क्या क्या बनवाए थे। स्तूप, ठीक है। अब स्तूप क्या होते हैं? स्तूप का मतलब होता है कि जहां पर बौद्ध भिक्षु बैठकर पूजा या प्रार्थना करते हैं, वो जगह क्या कहलाती है? स्तूप कहलाती है। ठीक है। और स्तूप यदि किसी धर्म से संबंधित माना जाता है तो वह धर्म है बौद्ध धर्म। नेक्स्ट देखिए, टेम्पल, मंदिर, केव, ड्वेलिंग, अब गुफाओं पर लिखवाना, ETC बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो हमारे पूर्वजों ने बनवाई थी। द स्टडी ऑफ दीज मॉन्यूमेंट्स रिवेल्स द कल्चर। अब ये जो स्मारकों का अध्ययन है, अब ये किससे संबंधित है? कल्चरल एंड स्पिरिचुअल लाइफ ऑफ एंशिएंट पीपल्स, कि प्राचीन जो लोग हैं, प्राचीन लोगों के आध्यात्मिक जीवन और उनकी संस्कृति से ये अध्ययन संबंधित है, ये मॉन्यूमेंट से संबंधित माने जाते हैं। सम एग्जाम्पल, अब जैसे कुछ एग्जाम्पल दिए जाते हैं, जैसे सांची स्तूप। सांची का स्तूप कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में। ठीक है, मध्य प्रदेश में। ये स्तूप किसने बनवाया था? ये स्तूप बनवाए थे आपके अशोक ने। ठीक है। अजंता एलोरा गुफाएं, महाराष्ट्र में अजंता एलोरा गुफाएं हैं। ठीक है, ये सब ये चीजें हैं, बहुत प्राचीन समय से हैं, और यहाँ के जो रूलर्स थे, राजा थे, उन्होंने इन सब चीजों को बनवाया, तो जो स्मारक के तौर पर आज भी हैं, जो हमारे इतिहास की विश्व धरोहर मानी जाती है। तो ये एक पॉइंट हुआ आपका मॉन्यूमेंट्स। यदि हम सेकंड पॉइंट की बात करें तो वो आता है आर्ट फैक्ट। ठीक है, फोर्थ है आपका आर्ट फैक्ट्स, जिसे हम बोलते हैं कलाकृतियां। तो इसमें देखिए, ड्यूरिंग आर्कियोलॉजिकल एक्सकेवेशन मेनी ऑब्जेक्ट लाइक स्कल्पचर्स, टॉयज, पोएट्री, पेंटिंग्स, ज्वेलरी, वेपन्स, टूल एंड अदर मैन मेड ऑब्जेक्ट्स आर अनअर्थड। आर्कियोलॉजिकल एक्सकेवेशन के दौरान, पुरातत्व खोज के दौरान बहुत सारी चीजें मिली थी, जैसे स्कल्पचर, मूर्तियां मिली हैं, खिलौने मिले हैं, पोएट्री, मिट्टी के बर्तन मिले हैं, पेंटिंग मिली है, चित्र मिले हैं, ज्वेलरी मिली है, इसके अलावा बहुत सारे वेपन्स मिले हैं, टूल्स, बहुत सारे सामान मिले हैं, और लोगों के द्वारा जो बनाए गए सामान थे वो भी यहाँ पर खोजे गए थे। सच ऑब्जेक्ट्स आर कॉल्ड आर्टफैक्ट, और इन सभी ऑब्जेक्ट, सामानों क्या कहा जाता था? आर्टफैक्ट, कलाकृतियां कहा जाता था या कहा जाता है। These artifacts give us valuable information about religious and social customs, clothing, food habits, entertainment, etc. of people of a certain period. अब ये सभी जो कलाकृतियां हैं, ये सभी जो चीजें हैं जो हमने पढ़ा है कि स्कल्पचर, टॉयज, पोट्री, पेंटिंग्स, ये सभी चीजें, ये सभी एक बहुत ज्यादा वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन हमें प्रोवाइड कराती हैं। अब किससे रिलेटेड? धर्म से रिलेटेड, सामाजिक रीति रिवाज, वहां के क्लोथिंग, कपड़े किस तरह से पहनते थे, कौन से वो भोजन करते थे, कौन सा खाना खाते थे, किस प्रकार से उनके खाने में क्या क्या होता था, और एंटरटेनमेंट, किस तरह से वो अपना मनोरंजन करते थे। ये उस समय के लोगों के बारे में हमें किन से पता लगता है? इन आर्ट फैक्ट से हमें पता लगता है, इन कलाकृतियों से हमें पता लगता है कि उस समय के लोग किस तरह से एंटरटेनमेंट करते थे, क्या क्या वो खाते थे, किस तरह के वो कपड़े पहनते थे, या किस तरह के उनके कस्टम्स, रीति रिवाज होते थे। नेक्स्ट देखिए, फॉर इंस्टेंस, यदि एग्जाम्पल के तौर पर देखा जाए, द पेंटिंग ऑफ लॉर्ड शिवा, भगवान शिव की पेंटिंग थी, विष्णु, बुद्ध, महावीर, ये सब किस पीरियड से संबंधित माने जाते हैं? ये गुप्त काल से माने जाते हैं। गुप्त जो काल था, गुप्त वंश था, इस गुप्त वंश से ये सभी चीजें मानी जाती है। शो दैट द गुप्तास वर सेक्युलर रूलर्स। अब इससे क्या पता लगता है
कि जो गुप्त रूलर्स थे वे गुप्त रूलर्स क्या कौन से रूलर्स थे? सेक्युलर रूलर्स थे। मतलब वो किसी एक धर्म को मानने वाले नहीं थे, वो सभी धर्मों को मानने वाले रूलर्स थे। ठीक है, तो अब हमें किस तरह से पता लगता है ये गुप्त रूलर्स सेक्युलर थे, धर्मनिरपेक्ष थे? तो हमें इस बात का पता इससे लगता है कि वो शिव को भी मानते थे, वो विष्णु को भी मानते थे, वो भगवान बुद्ध को भी मानते थे, वो भगवान महावीर को भी मानते थे। ठीक है, अब सेक्युलर का मतलब क्या हुआ? सेक्युलर का मतलब होता है धर्मनिरपेक्ष। किसी एक धर्म को ना मानकर सभी धर्मों को समान आदर से मानना क्या कहलाता है? धर्मनिरपेक्ष सेक्युलर कहलाता है। आ गया समझ में? दोबारा देखिए कि किसी भी एक धर्म को ना मानकर सभी धर्मों का समान रूप से आदर करना क्या कहलाएगा? सेक्युलर या धर्मनिरपेक्ष कहलाएगा। जैसे हमारा देश भारत है, हमारे देश कंट्री, हमारी जो कंट्री है इसको क्या बोलेंगे? सेक्युलर कंट्री बोलेंगे, बिकॉज हमारे देश में किसी एक धर्म को ज्यादा महत्व नहीं दिया जाता, सभी धर्मों को समान आदर दिया जाता है। ठीक है, आगे देखिए। क्लोथ फ्रेगमेंट्स फाउंड इन हड़प्पा टेल्स अस। अब हड़प्पा में जो कपड़ों के टुकड़े मिले हैं उनसे हमें क्या पता लगता है? वीइंग वॉज एन ऑक्यूपेशन, कि उस समय उनका जो व्यवसाय था वो व्यवसाय क्या था? बुनने का जो व्यवसाय था इन द इंडस वैली सिविलाइजेशन, कि सिंधु घाटी सभ्यता में उनका जो व्यवसाय था, किस तरह से वो कपड़ों को पहनते थे या किस तरह से वो कपड़ों को बनाते थे, कपड़ों को बुनते थे। इस बात का पता हमें किससे लगता है? हड़प्पा से लगता है, जब वहां पर कपड़ों के टुकड़े मिले थे। ठीक है, ये बात हुई आपके आर्ट फैक्ट। तो एक टॉपिक तो हमारे क्लियर हो गया, जिसमें हमने सबसे पहले क्या पढ़ा था? इंस्क्रिप्शंस पढ़ा था, सेकंड कॉइन्स पढ़े थे, थर्ड मॉन्यूमेंट पढ़ा और फोर्थ आपका पढ़ा था आर्ट फैक्ट। अब बात आती है हमारे सेकंड सोर्सेज की, जिसे हम बोलते हैं लिटरेरी सोर्सेज। देखिए, लिटरेरी सोर्सेज साहित्यिक स्रोत। अब साहित्यिक स्रोत में हमने हम क्या क्या पढ़ेंगे? रिलीजन, धर्म के बारे में पढ़ेंगे, धार्मिक किताबें कौन कौन सी है, फॉरेन अकाउंट्स कौन कौन से हैं, सेक्युलर इसके बारे में हम इसमें पढ़ेंगे। जैसे देखिए, हैंड रिटन रिकॉर्ड्स ऑफ इवेंट्स एंड कल्चर मोर्स आर कॉल्ड मैन्युस्क्रिप्ट। हाथ के द्वारा लिखे गए जो रिकॉर्ड्स थे, ठीक है, उन सभी को क्या कहा गया है? मैन्युस्क्रिप्ट कहते हैं। अब मैन्युस्क्रिप्ट, यदि मैंने बोला मैन्युस्क्रिप्ट का मतलब होता है हस्तलिखित। ठीक है, अब हस्तलिखित का मतलब क्या हुआ? हाथ से लिखा हुआ। तो हाथ से लिखे हुए जो भी चीजें हैं, जो दस्तावेज है, डॉक्यूमेंट्स है, वो सब हमें कहां से मिले हैं? इन लिटरेरी सोर्सेज से मिला है। इन एंशिएंट टाइम पीपल डिड नॉट हैव पेपर टू राइट ऑन। और यदि प्राचीन समय में देखा जाए तो प्राचीन समय में लोगों को लिखने के लिए पेपर नहीं होते थे। अब वो किस पर लिखेंगे? तो देखिए, दे रोट ए रिकॉर्ड ऑफ देयर लाइफ एंड टाइम्स। अब वे अपने रिकॉर्ड वो कहां पर लिखते थे? अपने जीवन के बारे में कहां पर लिखते थे? वेरियस सरफेस सच एज रॉक्स, चट्टानों पर लिखा करते थे। अब लिखना कैसा? ऐसा नहीं कि जिस तरह से मैंने लिख दिया और उसको रफ कर दिया, नहीं। जैसे मैंने बताया था आपको कि छेनी हथौड़ी किलो के द्वारा उसको उकेरना, जो कभी भी रफ ना हो सके। ठीक है, ड्राइड बार्क्स ऑफ ट्रीज, की पेड़ों की जो सूखी छाल है उन पर लिखना। मेटल प्लेट्स, धातु की प्लेट्स पर लिखना। एंड पाम लीव्स, ताड़ वृक्ष होता है, ताड़ वृक्ष के पत्तों पर लिखना, जो कभी नहीं मिटता है। ठीक है, तो इन सभी चीजों पर वो लिखा करते थे। कब? जब प्राचीन समय में कागज नहीं होता था। कागज की शुरुआत कब से मानी जाती है? 13वीं सेंचुरी, 13वीं शताब्दी से कागज की शुरुआत मानी जाती है। लेकिन इससे पहले क्या था? इससे पहले इन सभी चीजों पर ये लिखा करते थे। Several rare manuscripts are preserved in museum, temples and archaeological libraries across of the world. अब बहुत सारे जो बहुत कम हस्तलिखित चीजें बची हैं उनको प्रिजर्व किया गया है, उनको सुरक्षित रखा गया है। कहाँ पर सुरक्षित रखा गया है? विश्व की बहुत सारे जो म्यूजियम हैं, मंदिर, आर्कियोलॉजिकल लाइब्रेरी, पुरातात्विक जो लाइब्रेरी है, पुस्तकालय, वहां पर इनको सुरक्षित रखा गया है। क्योंकि ये प्राचीन समय चीजें हमारे विश्व की धरोहर है, इसलिए इन्हें क्या रखा गया है? प्रिजर्व रखा गया, सुरक्षित रखा गया है। इन इंडिया मैन्युस्क्रिप्ट व रिटन इन पाली। हमारे इंडिया में जो हस्तलिखित चीजें हैं वो किस किस भाषा में मिली है? पाली, प्राकृत, संस्कृत, तमिल। ठीक है, कौन कौन सी लैंग्वेज में? पाली, प्राकृत, संस्कृत एंड तमिल। इन लैंग्वेज में हमें बुक्स मिली हैं। ठीक है, हस्तलिखित चीजें मिली हैं।
यदि एग्जाम्पल के तौर पे देखा जाए, द रामायण वॉज रिटन इन संस्कृत, रामायण किस लैंग्वेज में लिखी गई थी? संस्कृत लैंग्वेज में लिखी गई थी। वाइल ए साउथ इंडिया, जबकि साउथ इंडिया दक्षिणी भारत में देखा जाए तो वहां पर जो भी ग्रंथ लिखे गए थे जैसे सिलप्पाधिकारम वॉज रिटन इन तमिल, ये तमिल लैंग्वेज में लिखे गए थे। एंड बुद्धिस्ट स्क्रिप्चर्स, और बुद्धिस्ट जो स्क्रिप्चर्स थे वो पाली और प्राकृत भाषा में लिखे गए थे। बुद्धिस्ट जो ग्रंथ थे वो पाली और प्राकृत भाषा में लिखे गए थे। ठीक है, तो पाली और प्राकृत भाषा ये किससे संबंधित हो गई? बौद्ध धर्म से। ठीक है, संस्कृत ये अपने हिंदू धर्म से संबंधित हो गई, और तमिल भी हमारे हिंदू धर्म से है, लेकिन ये साउथ इंडिया में से यह हमें चीजें मिली है। आगे देखिए, लिटरेरी सोर्सेज दैट गिव इंफॉर्मेशन अबाउट इंडियन हिस्ट्री। अब ये जो साहित्यिक स्रोत हैं, साहित्यिक स्रोत हमें भारतीय इतिहास के बारे में बहुत महत्वपूर्ण जानकारी देते हैं। कैन बी डिवाइडेड इनटू रिलीजियस, सेक्युलर एंड फॉरेन अकाउंट्स, जिन्हें हम किस किस रूपों में डिवाइड करते हैं? रिलीजियस, सेक्युलर एंड फॉरेन अकाउंट्स के रूप में हम इनको डिवाइड करते हैं। जैसे देखिए, सबसे पहला आता है आपका रिलीजियस लिटरेचर। रिलीजियस लिटरेचर, these texts shed light on the religious belief of our ancestors beside telling us about their political, economic, social, cultural life। ये जो रिलीजियस लिटरेचर्स हैं, जो ग्रंथ हैं, ये ग्रंथ हमें किसके बारे में बताते हैं? हमारे पूर्वजों के बारे में, उनकी जो लाइफ थी कैसी, राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, और उनका जो कल्चरल लाइफ था, इसके बारे में हमें किनसे पता लगता है? इन रिलीजियस लिटरेचर से पता लगता है कि हमारे जो पूर्वज थे उन पूर्वजों का राजनीतिक जीवन कैसा था, सामाजिक जीवन कैसा था, उनका आर्थिक जीवन कैसा था, उनकी संस्कृति किस प्रकार की थी। तो ये हमें सब चीज़ें किससे पता चलती है? रिलीजियस लिटरेचर से। फॉर इंस्टेंस, यदि एग्जाम्पल के तौर पर देखा जाए तो द वेदास टेल अस हाउ आर्यंस केम टू इंडिया, कि वेद हमें क्या बताते हैं कि जो आर्य थे वो आर्य हमारे भारत में कहां से आए थे। हिंदू, बुद्धिस्ट एंड जैन टेक्स्ट प्रोवाइड वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन अबाउट एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री। हिंदू, बौद्ध और जैन जो पुस्तकें हैं, ग्रंथ हैं, ये हमें वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराते हैं। कब के बारे में? प्राचीन भारतीय इतिहास के बारे में। अब हिंदू टेक्स्ट में क्या क्या आता है? देखिए, द 4 वेदा, 4 वेद आते हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। वेद कितने होते हैं? 4 वेद होते हैं। सबसे बड़ा है ऋग्वेद, ठीक है, और इसके अलावा यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। उपनिषद, इन वेदों के बाद फिर नंबर आता है उपनिषदों का, आरण्यक, पुराण, श्रुति, रामायण और महाभारत। बुद्धिस्ट टेक्स्ट, यदि बौद्ध ग्रंथ के बारे में देखा जाए तो त्रिपिटक, जातक, दिवामसा एंड महावंसा, ठीक है, दीपवंश और महावंश, एंड आर्य मंजूषी, मूलकल्प। ये सभी क्या हैं? ये सब बौद्ध धर्म से संबंधित किताबें हैं जिनसे हमें बौद्ध धर्म के बारे में पता चलता है, और साथ ही साथ हिंदू धर्म के बारे में भी हमें पता लगता है। जैन टेक्स्ट, जैसे जैन टेक्स्ट है अंग, ठीक है, अंग भी क्या है? एक जैन धर्म ग्रंथ है। तो ये हुआ आपका एक पॉइंट जिससे हमने बोला था रिलीजियस लिटरेचर। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे सेक्युलर लिटरेचर एंड अकाउंट ऑफ फॉरेनर्स। थैंक यू।